सॉरी 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 सॉरी। गलती सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं करते हैं, कभी कभी राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और भारत के गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी से भी हो जाती है। दरअसल मामला है बिहार के पूर्णिया का। पूर्णिया में अमित शाह जी एयरपोर्ट का उद्घाटन किए बिना ही लोगों को हवाई जहाज से उड़ा देते हैं। और जब मामला कुछ ऐसा होता है तो लालू जी के लाल भी चुप बैठने वाले कहाँ थे, वो भी बोल पड़े ये भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। वैसे हमारी दिलचस्पी राजनीति में तो नहीं है, लेकिन जब राजनीति में कॉमेडी का शब्द सुनाई दिया तो मैंने भी कहा चलो कुछ हम भी दिखा देते हैं। एक एक करके सारी बातें स्पष्ट करेंगे, लेकिन पहले चलिए राहुल जी के कुछ गलती के नमूने देख लेते हैं। अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था और हम यहाँ बैठे हुए थे और बीच में मैं ऐसे हिला, परसों 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 गलती कर दी। सही बात है। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी। मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आरएस के, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं, मगर उस पैसे का 1 रुपया जनता को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, बहनों को नहीं मिला, माताओं को मिला नहीं मिला। नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा जेएनयू क्या है? 60% स्टूडेंट जेएनयू के दलित, ओबीसी, पिछड़ा, माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं। 80 पर वही एक ही बात होती है। देखो भैया, आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो, आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं, हम सब कुछ जानते नहीं है। बात समझ नहीं रहा। स्पीकर सर, चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, चेयरमैन साहब, प्लीज, ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक योर सीट। मैं बात समझा नहीं। अच्छा बोलने दो। मैं बात समझा नहीं कि माता पिता की आमदनी 6,000 रुपए महीने से कम है। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी। और ये सारी बातें राहुल जी के लिए सामान्य बात है, ऐसा होता ही रहता है। अब चलिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण सुनते हैं। पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। ये मामला बिहार का है। अमित शाह जी सीमांचल क्षेत्र के दौरे पर थे और पूर्णिया में अपना भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान अपने सारे कार्य गिना रहे थे। उसी दौरान पूर्णिया के हवाई अड्डे का भी वो जिक्र करते हैं। दरअसल इस पूरा वीडियो को देखा जाए तो इसमें अमित शाह जी का गलती नजर नहीं आता है, लेकिन मैं शुरुआत में गलती क्यों बोला था, ये भाषा विपक्षी का है। विपक्षी लोग इसे ट्विटर हैंडल पर तो विभिन्न मीडिया पर ऐसे बोल रहे हैं कि अमित शाह जी उद्घाटन से पहले ही लोगों को उड़ा रहे हैं। इस तरह से मैंने भी बोल दिया था। और ये जो हमें वीडियो क्लिप मिला है ये विपक्षी दल के ट्विटर हैंडल से ही मिला है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि उस सभा में उपस्थित जो जनता थे अमित शाह के इस तरह के भाषण को सुनकर ताली नहीं बजा रहे थे और अमित शाह जी जबरदस्ती उनसे ताली बजवाते हैं। ये बात तो सत्य है कि वो लोग सामने वाले ताली नहीं बजा रहे थे। शायद सामने वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हम लोग ताली तभी बजाएंगे जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा।
लेकिन अमित शाह जी भी मानने वाले कहाँ थे, उन लोगों से ताली बजवाकर ही छोड़े। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। चलिए कोई बात नहीं, आदमी से भूल हो ही जाता है। लेकिन विपक्षी भी कहाँ मानने वाले थे, लोगों को तो बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लगाया और लगे ट्वीट करने लगे, जो मीडिया के सामने आकर के विभिन्न प्रकार के बयान देने। देश की राजधानी जो है वो सुरक्षित नहीं है और आप यहाँ बिहार आकर के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और क्या तो सोचते होंगे कि आपका चैनल मैथिली है तो फिर हिंदी में क्यों, भी कुछ हिंदी के कुछ इस प्रकार के प्रसंग हाथ लग गए तो मैं भी सोचा चलो कुछ हिंदी में कर लेते हैं। कुछ इसी प्रकार से चुटकुला भेज रहे हैं दुबई से गोपाल पंडित जी। तो चलिए सुनिए। कतर के बादशाह अपने दरबार में एक रफूगर को रखते हैं, जो फटे हुए कपड़े में रफू करते हैं, आप लोग जानते हुए उस कारीगर को रखते हैं। और वो बादशाह कपड़े के रफू करने के लिए नहीं, बल्कि वो जो कभी भी कुछ फेंक देते थे वो बादशाह थे, तो उस बातों के रफू करने के लिए उनको रखा हुआ था। ऐसे ही एक दिन सभा में वो बैठे थे और लंबा लंबा छोड़ रहे थे। वैसे ही छोड़ते छोड़ते उन्होंने एक बात छोड़ दिया कि मैं एक बार शिकार करने गया, तो शिकार करते करते एक हिरन पर मैंने तीर का निशाना मारा और निशाना इतना ज़बरदस्त था, तीर बाएं आंख से लगते हुए दाहिने कान से निकला, तीर हिरन के पिछले पैर के दाएं खूर से लगते हुए आगे निकल गया। ये बात बादशाह बोल तो दिए, फेंक तो दिया, लेकिन अब उसके भी समझ में आ रहा था कुछ मैं ज़्यादा ही फेंक दिया, अब इसे कैसे संभाला जाए। तो फिर वे जो रखे थे रफूगर उनके तरफ देखते हैं। अब रफूगर सोच करके फिर बोलते हैं, आप बादशाह साहब की इज्जत रखने के लिए देखिए, बादशाह साहब सही बोल रहे हैं, इस बात का चश्मदीद मैं हूँ, मैं वहाँ उपस्थित था जब ये वाक़या हुआ। दरअसल बादशाह पहाड़ी पर थे ऊंचे, और नीचे हिरन जा रही थी, बड़ी तेज़ी से भाग रही थी, और इतने में निशाना लगाते हैं बादशाह जी। रही बात कि बायां आँख, दाहिना कान और दाहिना पिछले पैर का खूर एक साथ कैसे हुआ। उस वक्त चीर जाकर हिरन को लगी, उस वक्त हिरन अपने पिछले पैर से अपनी कान खुजा रही थी और उसी वक्त तीर लगा। इस प्रकार से ही घटना घटी। इस बात पर सभी लोग ताली बजा दिए और बादशाह की जय जयकार हो गई। अगले सुबह वो रफूगर अपनी बोरिया बिस्तर बांध कर जाने लगे, तो बादशाह साहब बोलते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। तब वो व्यक्ति बोलते हैं, साहब मैं छोटा मोटा कारीगर हूँ, छोटे कपड़े का तुरपाई करके ही अपना गुजर बसर कर लूँगा। इतना बड़ा अगर सामियाना आपको रफू करवाना है तो इसके लिए तो आपको भारत जाना होगा और भारत से रणदीप सुरजेवाला को पकड़ के लाना होगा। वही महाशय इस कार्य में सक्षम है, क्योंकि राहुल गांधी उर्फ पप्पू जी जब भी उठपटांग उल्टा सीधा कुछ फेंक देते हैं, बोल देते हैं, तब ये महाशय उसे लपेट लेते हैं।